तो गाइस एक गिफ्ट है, मैं मंगाई हूँ एक स्पेशल पर्सन के लिए, और वो है भाभी जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है। और आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में सुन भी ली होगी, उनसे जब मैं बातें कर रही थी तब। तो सूची कुछ मंगाया, तो सूची आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करती हूँ। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी माते ना सुन ले। मेरी माते इसको खोलने के लिए कब से बेताब है, और अगर उसको पता चलेगा तो वो बता देगी। सारे मेरे जो है सरप्राइज का दही मट्ठा हो जाता है, इसीलिए दिखाती हूँ क्या नहीं। आई होप अच्छा हो। ऐसे वो जो बनाते हैं ना, तो वो अच्छा ही बनाते हैं पूछ के। हाँ, मेरे बगल में अब इसे परेशान करके रखी हुई थी। मेरे पास जो भी पिक्चरें थी उसी पिक्चर की मैं बना ली। आप भी देखिएगा, मैनेज कर लेना, क्योंकि आपसे मैं मांगती पिक्चर है तो सरप्राइज नहीं होते। जैसे मैं बोली थी एक दिन उनको याद आएगा बाद में, मैं कल ही या परसों बोली थी उनको कि आप एक पिक्चर दे दो मुझे, एनिवर्सरी पर लगाएंगे। फिर मुझे याद आएगा मैं तो पहले ही दे चुकी हूँ, तो फिर मैंने की। ठीक है, थैंक यू नोट है। बहुत ही प्यारा बना के नहीं दिया, देखा ना कितना प्यारा दिया है ना, बहुत प्यारा है ना। दिस इज़ फॉर यू माय डियर भाभी जी। आप ऐसे ही खुश रहो, एक साथ आप दोनों खुश रहो, आबाद रहो, और भी क्या करूँ, तरक्की करो, जो भी करो ना। मैं इस पर सारा लिख दी हूँ। अब ये मेरी हैंड राइटिंग तो नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग, मैं ऐसे ही लिख के भेजी उनको। तो मैं बोली मतलब उनको बोली ऐसे ही, मतलब ये लिख दीजिए, तो वो लिख दिए ये एनिवर्सरी नोट। तो भाभी ये पढ़ लीजिएगा, इतना मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। इतना प्यार नहीं करती हो आप मेरे से, अगर प्यार करती होती तो क्या नहीं यार, बहुत प्यार करती है। जितना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं उतना करती हैं वो मेरे लिए। सो थैंक यू। ओके, कहते हैं कि कभी कभी ना वो चीज़ अपनी ही है, ऐसा नहीं है कि दूसरी है। तो कभी कभी होता है, उनके सामने मैं बोलती नहीं हूँ ये चीज़ें जो अपने लोग नहीं कर पाते हैं। अपने क्या मतलब समझ लो कि मतलब वो मेरे लिए बहुत करती है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करनी है, मतलब बहुत करती है वो। मतलब कभी भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अगर मैं बोलूँगी तो वो वन टाइम में होती है। तो थैंक यू भाभी, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप रहना, कभी बदल मत जाना। अब बदलोगी ना तो फिर समझ लेना मैं कभी बात नहीं करूँगी आपसे, तो समझ लो आपकी ज़िंदगी कितनी कठिनमय हो जाएगी जब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, है ना। मेरी बकवास नहीं सुनोगी तो फिर क्या होगा। तो थोड़ी देर मेरी बकवास सुन के पक जाया करो ना। बट ये ब्लॉग मैं आपकी एनिवर्सरी से पहले नहीं डालूँगी भाभी, ये आपके लिए सरप्राइज ही रहेगी। ओके, तो गाइस अभी के लिए इतना ही। ओके, उनके एनिवर्सरी पे जब मैं जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी क्या होता है। बोली है लेकिन सिंपल ही होगी। फर्स्ट एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मैंने की, बट अब बोली है कि इस बार थोड़ा सिंपल ही सेलिब्रेट करेंगे। सो जैसे भी सेलिब्रेट करेंगे मैं आप लोगों के साथ होगा तो शेयर करूँगी। अगर मेरी एग्ज़ाम नहीं रही तो, अगर एग्ज़ाम रही तो फिर तो गई भैंस पानी में, ख़त्म। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ध्यान रखो अपनी भी, अपनी फैमिली की भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।
हम लोग जा रहे हैं शादी में और एनिवर्सरी है आज मेरी भाभी जी का और मैं अपनी भाभी जी को छोड़ के जा रही हूँ और उनका मेकअप कुछ भी नहीं हुआ है बट हम लोग परम सुंदरी सब है। ये है मिसिस, यही मेरा मेकअप किया है और मैं फर्स्ट टाइम मेकअप की हूँ, फर्स्ट टाइम एवो। दिखा दो, आओ ना पहले। ओके, उसका मेकअप भी खत्म नहीं हो रहा है गाइस, कब से वो मेकअप करी जा रही। आप लोग कमेंट करना कि मैं कैसी मेकअप की है। अगर अच्छा की है तब भी ये किया, बुरा किया तब भी यही किया। देखिए ना, इसको किडनैप किया जाए, करोड़ों की संपत्ति पहन के रखी हुई है। हैप्पी एनिवर्सरी both of you, happy anniversary both of you। खिलाइए डन। वो अलग रखिया हो मतलब चाची पहले ही एडवाइस दे दल। एनिवर्सरी बन चुकी है, हम लोग केक को पूछ रही गए सुबह, अभी बारात आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं बारात देखे। चलिए मैं अभी आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ओके चलो। हाँ हाँ हाँ, अब हम घर में जाइए फिर नहीं जा तो नहीं। राजी भाजी अर्पित कोई नहीं बनेगा लड़का सुंदर चलेगा, लड़का नहीं चलेगा। अंदर सामने नहीं देखा ठंडा लग रही है।